a new day and a new vlog. First of all, happy Holi to all of you. I hope कि आप सभी भी होली खेल रहे होंगे इस टाइम पे और एंड आई जस्ट विश यू अ वेरी सेफ होली. अच्छे से खेलना, ज़्यादा कलर्स वलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वैसे भी आजकल तो सारे कलर्स डुप्लीकेट होते हैं. और अगर हमारी बात करें तो मेरा घर का अपडेट ये है कि आज हमारी कोई भी मेड नहीं आने वाली है. लाइक क्लीनिंग वाली भी नहीं आने वाली है और खाने वाले भी नहीं आने वाली है. तो सारा काम मुझे खुद करना है. आधा का वैसे मैंने पहले कर लिया था. मैं एक राउंड बर्तन धुल चुकी हूँ अपने घर का और अब देखते हैं आगे क्या करना है. अब क्योंकि वो आ नहीं रही तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग करी बनाते हैं. श्रेयांश अभी प्लान ही कर रहा है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, चिकन खाना है या एग करी खाना है, तो वो बताएगा. उसके बेसिस पे देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं. चलिए मैं बताती हूँ आपको आगे. मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी में कैसे होली हो रही है. लाइक यहाँ पे टेंट वगैरह लगा है खाने के लिए. अब मुझे ये नहीं पता बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कब खाने का है कब नहीं है. ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको. आपने देखा होली का क्राउड. श्रेयांश यहाँ पे खड़ा है, जूस पी रहा है वो. और अभी मैं आपको दूसरी वाली बालकनी से दिखाती हूँ जो मैं वो खाने का बोल रही थी. पता है आपको तो पता ही ना, मुझे खाने का बहुत टेंशन रहता है कि क्या खाने का है. तो ये वाली बालकनी से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं. वहाँ पे लगा है टेंट. स्पीकर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है. यहाँ पे भी हैं, सभी खेल रहे हैं, मोस्टली बच्चे हैं. सोसाइटी के किसी भी होली क्या किसी भी फंक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं कि यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होता है, फिर क्या होता है, फिर कैसे करना होता है. क्योंकि हम लोग किसी भी फेस्टिवल में यहाँ पे रह ही नहीं है. हमेशा हम लोग अपने होम टाउन होते हैं. ये पहला फेस्टिवल ऐसा है जबकि हम लोग यहाँ पे हैं, लाइक नोएडा में हैं. तो बिकॉज हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट भी नहीं करना है बिकॉज बड़ी मम्मी का शायद आप लोग को पता होगा. तो इस वजह से और मन नहीं है बिल्कुल भी कि कोई फेस्टिवल कर रहे और करना भी नहीं है वैसे तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग के साथ अभी. तो बस अब देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे घर की होंगी. और ये व्लॉग भी जो होगा मैक्सिमम आई थिंक हमारे घर का ही होगा क्योंकि मैं कैमरा लेके नीचे नहीं जा सकती बिकॉज पानी है. बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. सारी चीज़ें मेरे कैमरे पे होंगी. इस वजह से जो कुछ भी मैं दिखा सकती हूँ वो यहाँ पे दिखाऊंगी. लेकिन एंटरटेनमेंट रहेगा भाई. के साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही है. बहुत ज़्यादा लोग हो गए अब तो होली खेलने को यहाँ पे. कितना मज़ा आ रहा ना देख के. आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ना कि हाँ हमारे यहाँ भी होली होती है. हमें पता चल गया. प्लान किया है कि हम लोग भी एक बार जाकर के नीचे कम से कम टहल तो आ रहे हैं सो दैट कि सबको लगे कि हम भी सोसाइटी में रहते हैं. हमें भी पता होनी चाहिए चीज़ें. हम लोगों को सीट नहीं मिल गया तो फिर हम लोगों ने एक कार की डिग्गी पे रख लिया अपना खाना यहाँ पे. अब बस नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय. देख लिया हम लोगों ने होली और खा भी लिया. आंटी एक मिली थी, बहुत ही अच्छी फैमिली थी उनकी, तो उन लोगों ने भी हमें भी टीका लगाया. फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो क्यों नहीं थोड़ा एक राउंड मार करके आते हैं कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है. बस हम लोग वही निकले अभी कार से. श्रेयांश ड्राइव कर रहे हैं.
मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं मोबाइल लेकर के नीचे नहीं जाऊंगी बिकॉज पानी वगैरह पड़ सकता है। तो मुझे याद आया कि एक बार हम लोग वाटर पार्क गए थे, तो जो कवर होता है मोबाइल का, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल में भी लेके जा सकते हैं, वाटर प्रूफ कवर होता है, वो मैंने यूज कर लिया। अचानक से वो मिल गया और फिर बस मैंने उसमें करके कर ली, सो दैट कि अच्छा है ना कि आप भी देख पा रहे हो कि मैं क्या ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे नर्सरी में, हम लोगों ने सोचा कि उन्हें प्लांट्स ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये अंकल हैं, इन्होंने हमें प्लांट सिखाया। क्या नाम है आपका अंकल? मैं पंकज त्यागी हूँ और मेरी नर्सरी का नाम प्रज्ञा नर्सरी है। ओके। और ये काफ़ी बड़ी थी, जैसा कि मैंने देखा। अगर आप भी नोएडा में या इधर पे रहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और जो प्लांट्स हमें कहीं और पे नहीं मिल रहे थे वो इनके यहाँ ज़रूर मिल गए, तो आप आकर के एक बार ही देख लेना। आगे हम लोग घर वापस, आप लोगों ने देखा हम लोग ड्राइव करते करते पहुँच गए थे नर्सरी। तो बिकॉज उन लोगों को प्लांट्स लेने भी थे, काफ़ी टाइम हम लोग रह नहीं रहे थे तो प्लांट्स नहीं ले रहे थे, तो हमें कुछ प्लांट्स चाहिए। तो ऑल्दो आपने ये सब तो देखा हुआ है, ये जो हमारे पीछे है, और एक बड़ा वाला एरिका पाम, वो सब तो हमारे यहाँ था ही, लेकिन हमें और भी चाहिए था। तो मैं दिखाती हूँ आपको हम लोग क्या लेके आए। ये दोनों हैं वो प्लांट्स जो हम लोग लेकर के आए हैं, सेम सेम। हमारे पास पहले भी ऐसा वाला था, लेकिन जब हम लोग घर गए थे तो हम लोगों ने मम्मी पापा के पास ही इसको रखा, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस यही सब है। अब मैं भी जा रही हूँ कुछ थोड़ा रेडी होने के लिए। ये पता है अबीर क्या होता है ना कि मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से मुझे ना खुजली हो रही थी पूरे टाइम स्किन पे जब ये लगा हुआ। तो अब बस जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए और देखते हैं खाना में क्या करना है। बिकॉज हम लोगों ने नीचे खाया था और ये पता चला कि वहाँ पे जो भी था वो टोकन सिस्टम था। तो मीन्स खाने में वहाँ पे छोला भटूरा और चावल एंड करी है, जो कि हमें लेना होगा अगर हमें वहाँ खाना है। तो अदरवाइज़ मैंने सोचा है कि मैं वहाँ अगर नहीं गई तो एग करी बनाऊँगी घर पर। शांत ने नहीं सोचा है, कहा कि यार चिकन नहीं बनाना है मुझे, तुम खाती नहीं हो तो अकेले के लिए बनाओ, हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है। तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है, बताती हूँ। तो आई एम ऑल सेट, नहा लिया मैंने और अभी दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लेट हो गया, 2:30 बज चुके हैं इस समय और मैं जा रही हूँ अब लंच बनाने के लिए। पता नहीं कैसे लेट हो गया, एक्चुअली मैंने कुछ मीटिंग्स वगैरह भी चलने लगी थी बीच में, तो फिर थोड़ा सा टाइम हो गया है। और मैंने वैसे ये वाइट कुर्ता पहना है आज, मैंने कहा होली वाइब्स तो आनी चाहिए एटलीस्ट। चलिए जल्दी से लंच बनाते हैं। लंच में आपको तो पता ही है मुझे एग करी बनाना है। आइए आपको बता दूं कि श्रेयांश अभी सो रहा है बिकॉज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे उसकी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से वो रेस्ट कर रहा है अभी। बन गई हम लोग की एग करी और मैंने साथ में बनाया फ्राइड राइस, जिसको कि आप ऐसे देख सकते हो आई थिंक। अब बस हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 3:30 बज गए। लेकिन मैंने 1 घंटे में बना लिया ना एग करी, पूरा घंटा। एक्चुअली 1 घंटे में नहीं, उसमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। बनने में इतना टाइम नहीं लगता है लेकिन प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है आई थिंक। एक्चुअली श्रेयांश का ऑफिस भी है इसके बाद में, जल्दी से हम लोग खाना खाएंगे तब तो वो थोड़ा सा आराम करेगा और उसके बाद अपना ऑफिस स्टार्ट करेगा। चलिए जल्दी से। हो गया हम लोग का लंच फिनिश। अब मेरी एक मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करने जा रही हूँ। बस उसके बाद अब देखते क्या होगा। श्रेयांश जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बिकॉज उनका ऑफिस है पूरे टाइम और मेरी छुट्टी है। सबसे अच्छी बात तो ये है आज के दिन में कि मेरी छुट्टी है और श्रेयांश का ऑफिस है। बेचारा बहुत दुखी है। और पता है क्या हुआ था, कल भी रात को मेरे ऑफिस की छुट्टी ना 2 घंटे पहले ही हो गई थी, उसमें भी बेचारा एकदम दुखी हो गया था। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग करके आती हूँ। हो गई मेरी मीटिंग ख़त्म, यहीं पे बैठ करके मैं अपनी बिज़नेस मीटिंग कर रही थी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जब अब मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से इतना काम की हूँ। क्यों मैंने काम नहीं किया है? जब मेड्स नहीं आई थी, लाइक क्लीनिंग वाली भी नहीं आई थी, कुकिंग वाली भी नहीं आई थी, तो मैंने किया ना, बहुत थक गई। अब सोचू ना कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ
क्योंकि शांश भी सो रहा है। आई थिंक 10 मिनट में उसका उठने का टाइम हो जाएगा, 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। उसके बाद मैं भी उठ ही जाऊँगी। जब वो उठ जाता है तो फिर उसके बाद मैं भी उठ जाती हूँ उसको थोड़ी देर में ही। तो फिर उसके बाद मिलती हूँ शाम को। ओके देन, स्टे ट्यून। अब बज चुके हैं 7। मैं अब भी सो करके उठी, तो मैं सो गई थी 1 घंटे की पूरी। और अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। शांश वहाँ पे अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर चुका है। बेचारी की तबीयत ख़राब है, मगर ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं आप, कुछ भी हो जाए। तो यही सब है, चलिए चाय बनाते हैं। हो गया हम लोग का चाय। और जो नेक्स्ट काम पता है मुझे क्या दिख रहा था अपने घर में करने के लिए, मुझे लगा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वो ये लग रहा था कि हमारे इतने ज़्यादा विंटर से कपड़े जो कि हमने पहने नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा थे। यहाँ पे हमारी 2-2 कबर्ड्स भरे हुए थे। मैंने सोचा कि उन्हें उसको हटा करके थोड़ा मैनेज करके दीवान में रख देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो बैग्स नहीं होते हैं, जो ब्लैंकेट कवर्स होते हैं, वो वाले बैग्स मंगाए हैं। मैं दिखाती हूँ, रुको। तो आप ये वाला देख रहे हो, ये ब्लैंकेट कवर्स जैसे होते हैं। तो मैंने इसको मंगाया, 2 मंगाया, ये वाला और एक ये वाला। और इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज की, विंटर्स के जितने मैक्सिमम हो सकते थे। बहुत ज़्यादा स्पेस था इसमें, वो मैंने इसमें करके और अब दीवान में रख दिया है। सो दैट कि अब दीवान में भी रहेगा ये और सेफ भी रहेगा, स्पेस भी बचेगा हमारे यहाँ का। अगर आपको भी लेना तो आप भी ले सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अभी बज गया रात के 9:30। क्या हुआ था कि आज दिन भर में ना मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। मुझे बहुत सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन में डालनी थी, बट नहीं कर पाई थी। तो अभी कमेंट डाला मैंने, देखो आप कुर्ती भी चेंज कर ली है। बिकॉज क्या हुआ था ना, मैंने एग करी बनाया ना, तो फिर होता है ना एग करी जब आप वो फ्राई करते हो तो उसके छींटे वीटे पड़ते हैं, तो वो मेरी कुर्ती में पड़ गए थे। बट दिख नहीं रहा था तो ठीक है, बट मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन चला ही रही है तो फिर डाल देते हैं उसमें। अभी पता है, अभी भी मुझे बहुत काम है। अभी मुझे आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, हाँ और भी है। मतलब अभी छोटे छोटे करके ना बहुत सारे काम है मेरे पास। मौका नहीं मिलता ना, वरना हमेशा ऑफिस 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 करते रहो। तो अशांश काम करो, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है देख देख करके। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं आई क्या करने वाली हूँ। फिर आटा ही गूंदने वाली हूँ शायद, देखते हैं। बन गई रोटी और हो गई किचन की क्लीनिंग। अब बस जा रहे हैं हम लोग डिनर करने के लिए। उसके बाद मुझे कुछ बुक्स वगैरह पढ़नी है, वो करना है, और 1-2 काम और है। और अभी 10:30 बज चुके हैं। बहुत लेट कर रही हूँ, पता नहीं कैसे लेट कर रही हूँ। कोशिश तो कर रही जल्दी जल्दी करने की, मगर लेट हो जा रहा है। श्रेयांश अभी घर पे बात कर रहा है। और दूसरी मैं बता दूँ, पहले हमारे यहाँ नहीं बनने वाला था, मतलब वेज हम लोग सोचे थे और श्रेयांश सोचा था कि चिकन बनाएगा। बिकॉज मेरे इन लॉज फैमिली में हमारे घर पे फ़िश बनी हुई है। बेचारा श्रेयांश बहुत दुखी है क्योंकि उससे नॉनवेज खाने को ऐसे नहीं मिला था। इसीलिए मैंने आज एग करी स्पेशली बनाया है। अगर वो चिकन नहीं बना रहा है तो एटलीस्ट एग करी तो वो खा लेगा। कह रहा था मेरे से कि तुमसे शादी कर लिया और तुम खाती ही नहीं हो कुछ भी। हम कहे तुमको तो ये बात पहले से पता थी ना, उसके बाद भी शादी की है मेरे से। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी हमारी। तो मैंने सोचा कि चलो यार एग करी बना देते हैं। बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एग करी, बट स्टार्ट किया है श्रेयांश की वजह से, क्योंकि कुछ तो मैं खाऊं कि इसे थोड़ा ठीक लगे। बस यही सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, उसके बाद मिलते हैं। हो गया हम लोग का डिनर। अब क्या है कि मेरे पास अभी 2 काम हैं। पहला तो ये है कि मुझे बिग बास्केट से बहुत सारा सामान ऑर्डर करना है, ठीक है, वो मुझे करना है। और दूसरी चीज़ ये है, अच्छा मेरे को आपको बताया नहीं मैंने ना, क्या हुआ था कि मैं ना कुछ टाइम पहले अपनी दीदी के घर गई हुई थी। तो आपको ये बात पता होगी शायद कि बिग बास्केट और ग्रोफर्स 2 होते हैं जो कि हमारे यहाँ खाना सामान मतलब पहुँचा देते हैं, जो भी हमारा सामान होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि दीदी के यहाँ अब तो ग्रोफर्स वैसे ही बदल करके ब्लिंकिट हो गया है। तो ब्लिंकिट का ये होता है कि वो हर चीज़ को, कोई भी आप चीज़ ऑर्डर करोगे ना, वो 10 मिनट में आपके घर आ जाएगी। इतना अच्छा सिस्टम था ना, वो कुछ भी ऑर्डर करती 10 मिनट में आ जाता, कुछ भी ऑर्डर करती 10 मिनट में आ जाता था। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सोच रही थी यार काश हमारे यहाँ पे ब्लिंकिट होता। मेरे यहाँ ब्लिंकिट नहीं चलता है बिकॉज सोसाइटी बड़ी होने की वजह से। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हमारे यहाँ कोई भी डिलीवरी 10 मिनट में कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। और ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि यार काश ऐसा होता, जिसके यहाँ जब भी कोई ऑर्डर आता था ना, तब मैं बोलती थी कि यार काश हमारे यहाँ ब्लिंकिट होता, काश हमारे यहाँ ब्लिंकिट होता। तो फिर मैंने ऐसे ही
बैठे बैठे सोचा कि यार कुछ तो होता होगा, तो फिर मैंने ध्यान दिया ना स्विगी पे क्या होता है ना, इंस्टामार्ट है, उसमें क्या होता है आप भी कुछ भी ऑर्डर करोगे ना तो एक तो आपको आधे घंटे में डिलीवरी उसकी मिल जाएगी, ठीक है 10 मिनट ना सही आधा घंटा सही, ठीक है। और आई थिंक 5 या 10-15 इनमें से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, 15 लगता है आई थिंक, तो वो लगते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, और वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए का सामान मंगा रहे हो। बाकी आप स्विगी से ऑर्डर करिए, इंस्टामार्ट है, आपके यहाँ आधे घंटे में घर पे सामान आ जाएगा। और अगर आप फ्री में डिलीवरी चाहते हो लाइक 300-400 के ऊपर, तो वो आई थिंक 5-6 घंटे के बाद आता है। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करिए और ले लीजिए सामान अपना। ये था मेरा आज का ज्ञान कि अगर आपके यहाँ ब्लिंकिट नहीं है तो फिर आप स्विगी को यूज़ कर सकते हो, उसका इंस्टामार्ट। काफ़ी अच्छे फीचर्स आ गए स्विगी में। पहले मैं स्विगी को सिर्फ कुछ खाना मंगाने के लिए या वैसे के लिए ही ऑर्डर करती थी, लेकिन अब तो मेरा सारा घर का जितना भी सामान होता है वो उसी से आता है स्विगी से। बिग बास्केट क्योंकि वो होता है ना, हम लोग को हमेशा करता है कि बिग बास्केट अब एक दिन के बाद डिलीवरी करता है। पहले क्या होता था कि मैं सुबह करती थी और वो शाम को कर देता था डिलीवरी यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो गया, अगर आज मैं कर रही हूँ तो वो कल शाम को देगा। ये सब दिक्कत है। तो मुझे अभी तो एक स्विगी या बिग बास्केट में कुछ भी करूँगी, एक ऑर्डर करना है। दूसरी चीज़, मैंने ये बुक स्टार्ट की है और इस बुक को मैं पढ़ने जा रही हूँ। बिग बास्केट या स्विगी दोनों में से जो भी अभी ओपन होगा वो करने के बाद आप देख लो। ये बिजनेस स्कूल है, इससे हम लोग सारे टिप्स लेते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्या चीज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप जनरल नॉलेज के लिए भी इसको पढ़ सकते हो। मैंने स्टार्ट किया है इसको। ओके, एंड दिस इज़ आवर डे। वंस अगेन हैप्पी होली। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है, ज़रूर करना है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।